आदरणीय विधायक जी, हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे। लॉकडाउन जो चल रहा है इस समय, जो पब्लिक परेशान है उसके बारे में क्या समस्याएं हैं ज़्यादा ज़्यादा जिससे जनता को जूझना पड़ रहा है, जिसका सहयोग जिलाधिकारी के माध्यम से या और अन्य लोग उनके माध्यम से उनके पास नहीं पहुंच रहा, जो ज़मीनी चीज़ें हैं। पहली समस्या तो ये है कि आज लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है। आज लॉकडाउन के लिए आज 2 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, तीसरा हफ्ता चल रहा है अपने अंदर। लोगों के घरों में राशन की बहुत कमी है। शुरू से ही राशन की सप्लाई बाधित हो गई थी, तब से अब तक सवाल नहीं हो पाई। आज जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग आटा, दाल, चावल, तेल जैसी बेसिक चीज़ों की ज़रूरतों से मालूम है, उसको मिल नहीं रहा है। बहुत लोग तो पैसा है ही नहीं, ले नहीं सकते, और बहुत लोग पैसा भी है तो उनको चीज़ें उपलब्ध नहीं, इसलिए परेशानी हो रही है बेसिक नेसेसिटी की पूर्ति की। अगर हम लोगों ने इसका सप्लाई चेन ठीक से बना ली होती, पीछे से लेकर के प्रदूषण से लेकर घरों तक, तो शायद लॉकडाउन की आसानी से हम लोग पालन करा पाते। लेकिन सप्लाई चेन ना बना पाने की वजह से, दूरगामी निर्णय ठीक से न ले पाने की वजह से हम लोग सप्लाई चेन नहीं बना पाए हैं, तो राशन की बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरा दिक्कत ये आती है, यदि कोई कोरोना संक्रमित है या संदिग्ध है और उसकी शिकायत कंट्रोल रूम में करी जाती है, तो 4-5 घंटे और 6 घंटे में भी कोई टीम कोई मदद उसकी नहीं आती। एक स्थिति ये आ रही है कि प्राइवेट डॉक्टर और अस्पताल इस समय इतना सहमे हुए हैं कोरोना की वजह से कि जो सामान्य मरीज आते थे उनकी भी देखभाल और भर्ती नहीं हो पा रही। कई बार हार्ट के पेशेंट या चेस्ट के जो अन्य बीमारियों के पेशेंट पहले से हैं या नए आ रहे हैं जो कोरोना के नहीं हैं, उनको भी डर के मारे कोई अस्पताल भर्ती नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा ये मांग होनी चाहिए शासन प्रशासन से कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। पहले भी बीमार बहुत लोग होते थे, अब उनका भी देखभाल नहीं हो पा रही, तो हमें लगता है कोरोना से मरने वालों की संख्या ज़्यादा बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो जाएगी जो अन्य बीमारियों की वजह से उचित इलाज के अभाव में मर जाएंगे। तीसरा, बहुत सारे लोगों के परिवारीजन 3-3 हफ्ते से इधर की उधर जगहों पे फंसे हुए हैं। किसी के लोग यहाँ फंसे हैं, वापस जाना चाहते हैं, किसी लोग बाहर फंसे हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं। तो अगर लॉकडाउन को प्रभावी बनाना है तो ऐसे लोग अपने स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था एक बार करनी चाहिए, उसके बगैर प्रभावी लॉकडाउन नहीं हो सकता। तो 3 बातें, एक तो ये इलाज की व्यवस्था, एक राशन की व्यवस्था और तीसरा पहुँचाने की व्यवस्था करने के बाद ही सफल होगा। इसके अलावा कोई समस्याएं? समस्या यही है, आजाद आदमी उसके ऊपर खर्चों का भार है, किसी को बच्चों की फीस नहीं। पहले ही डीएम ने एक आदेश दिया कि फीस 3 महीने तक अभी उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, वो समय दे रहे हैं। समय देने से खर्चा तो कम नहीं हो रहा। आमदनी तो आज नहीं हुई तो नहीं हुई। अगर कोई आदमी दिन में 200-300 400 रुपये कमाता था, जितने दिन नहीं कमाया उसने नहीं कमाया, उसकी आमदनी अब होगी भी नहीं, उसका लॉस हो गया। लेकिन उससे जो खर्चे हैं, जो फिक्स मकान किराया है, बिजली का बिल है, स्कूल की फीस है, ये कम होने नहीं जा रहे, खर्चे लगातार चल रहे हैं। इसलिए इनके लिए भी शासन प्रशासन को सोचना पड़ेगा। जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग है, उनकी कैसे व्यवस्था होगी, उनके बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे होगा, उनके घरों का बिजली का बिल कैसे जाएगा, या सरकार क्या उसको माफ़ करने में विचार करेगी, जो तनख्वाहों का नुकसान हो रहा है उसे कैसे भरपाई होगी, इस विषय में कोई ना कोई मजबूत योजना सरकार को बनानी पड़ेगी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जितने भी निम्न वर्ग मध्यम वर्गीय हैं, जो बिल की समस्याओं को लेके, बिजली का बिल हो गया, शिक्षा को लेके हो गया, इसके अलावा जो पैसा हो, जो महीना उनको आता था, जो फैक्ट्री से लोग बोल रहे हैं कि बैठे का पैसा मिलेगा, जो नहीं मिल पा रहा, उसके लिए शासन प्रशासन क्या मदद करेगा? देखिए, बिजली के बिल में जहाँ तक सवाल है तो 2 किलोवाट तक के बिल को तो माफ़ कर देना चाहिए। जब तक लॉकडाउन का पीरियड है, कम से कम उतने दिन का बिजली का बिल लॉकडाउन पीरियड का 2 किलोवाट तक का, भले ही बड़े कंज्यूमर का न माफ़ करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से बर्दाश्त कर लेगा। जो छोटा कंज्यूमर 1 किलोवाट और 2 किलोवाट का घरेलू कंज्यूमर है, उसका बिजली का बिल माफ़ करने की ओर सरकार को विचार करना चाहिए। और ऐसे ही जो निम्न मध्यवर्गीय लोग हैं, उनके स्कूल के फीस के विषय में भी सरकार को 2 पैकेज देने का इंतजाम स्कूल को कर दें, जिससे कि स्कूल इन 3 महीने की फीस ना ले, ऐसा इंतजाम सरकार को करना चाहिए। जहाँ तक सवाल प्राइवेट नौकरी के वेतन का है, तो एक बड़े जायज़ सी बात यह है, यदि कोई उत्पादनकर्ता को फैक्ट्री मालिक या कोई बड़ा व्यापारी है, वो अपने कर्मचारी को वेतन देना चाहता है। मालिक के और कर्मचारी के रिश्ते होते हैं, 10 साल साथ में काम करते हैं, लेकिन अगर आमदनी नहीं होगी तो देगा कैसे? मालिक के पास जो खजाना नहीं है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करनी चाहिए। किसी न किसी तरीके से टैक्स में छूट देकर ऐसे जो एम्प्लॉयर हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, ताकि वो अपने एम्प्लॉय को वेतन लगातार दे सकें और उनका काम। इसके अलावा जो आपने बोला है कि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि इसका पालन लगातार सही हो रहा है? पालन नहीं हो पा रहा। अब लगातार आज ही किराना बाजार खुली, ज़्यादा लोग सड़क पे आ गए, सब्जी की दुकानें जहाँ लगती हैं वहाँ लोग सड़क पे आ जाते हैं, इसलिए लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। राशन की दुकान खुल बढ़ जाए, लोग लाइने वाले हैं। आदमी को लगता है कि बीमारी से मरना है और भूख से मरना है, तो वो पहले भूख से मरना नहीं चाहता, इसलिए सबसे पहले भूख का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी लॉकडाउन पर होता है। और
बगैर लॉकडाउन का ठीक से पालन करें, इस बीमारी से हम लोग निजात नहीं पा सकते, क्योंकि फैलने वाली बीमारी है। इसको रोकने का तरीका यही है कि इसकी चेन को तोड़ा जाए, और चेन तोड़ने के लिए ही लॉकडाउन की व्यवस्था करी गई है। बस सरकार से दूरगामी निर्णय की उम्मीद करी जाती थी। आज हमारा देश कोई बहुत गरीब स्थिति में नहीं है। बड़े बड़े बजट है केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के। जब बजट के भाषण होते हैं तो लंबे लंबे भाषण करते हैं और डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब उनको नवंबर दिसंबर से पता था कि देश में कोरोना आ सकता है, तो इसकी रोकथाम की व्यवस्था और इसके इंतजाम की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। जनवरी और फरवरी में तो पक्का पता था कि आज ये तो कल लॉकडाउन की तरफ जाना है, तो राशन का इंतजाम अगर हम लोगों ने निचले स्तर तक कर लिया होता तो आज लॉकडाउन सचमुच कायदेस होता और 21 दिन के लॉकडाउन में हम लोग बीमारी से निजात पा गए होते। कहीं ना कहीं सरकार के दूरगामी फैसले लेने में देर करने की वजह से आज बीमारी घर घर तक पहुँच चुकी निचले स्तर पर है और लोग डरे हुए हैं। लोगों के मन में डर और भय ज़्यादा हो गया है। सरकार को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि लॉकडाउन प्रभावी ढंग से जाए, लोगों के घरों में राशन पहुंच जाए और लोगों के मन से डर निकले, लोग हंसी खुशी इस लड़ाई को लड़ करके बाहर आए। अच्छा विधायक जी, इसके अलावा ये भी बताइए कि जैसे सरकार ने भी बोला कि पुलिस वालों को और डॉक्टरों को हम 50-50 लाख का बीमा देंगे, उसके अलावा जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो भी इस मुहिम में लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से इसको व्यवस्था को देख रहे हैं, क्या लगता नहीं कि उनकी भी बीमा की राशि होनी चाहिए, उनके परिवार के लिए भी व्यवस्था सुरक्षा होनी के चाहिए? पहले करना चाहिए। सुरक्षा हम बचा लें, बीमा तो नौबत तब आती है जब बचा ना सके, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए। इस मुहिम में लगे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, अन्य लोग जो भी हमारी इस मुहिम में लगे हैं जिनको रोज निकलना मजबूरी है, उनकी सुरक्षा का इंतजाम बाकायदा तरीके से होना चाहिए। हमारी पहली वरीयता होनी चाहिए ऐसे लोग बचा लें, और फिर भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना होती है तो उनके परिवार की मदद करने का इंतजाम सरकार को समय रहते कर लेना चाहिए। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, सरकार लगातार जो सांसदों विधायकों की वेतन और निधियों से कटौती करने की बात कर रही है, हम लोग सहर्ष इस कटौती के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी पहली जो प्राथमिकता किसी भी सांसद और विधायक की होती है वो अपने क्षेत्र के प्रति होती है, उसकी जवाबदेही अपने क्षेत्र के प्रति होती है। आज हमारी निधि अगर हमने दी मास्क सैनिटाइजर के उपयोग के लिए और मेरे क्षेत्र में मास्क सैनिटाइजर उस निधि से नहीं बट पाया, अगर तो मेरा निधि देना किसी काम में नहीं आया। सरकारी बजट कम नहीं है, मेरी निधि मेरे क्षेत्र के लिए, अगर मैं किसी भी मद में आज सरकार अगर राशन की भरपाई करना चाहे हमारी निधि से कर दे, मेरे क्षेत्र में हम तैयार हैं। हमारी पूरी निधि ले ले और उसके बदले का राशन मेरे क्षेत्र में बंटवा दे तो हम तैयार हैं। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि की पहली जो वरीयता होती है उसका अपना क्षेत्र होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएँ हों, चाहे भूख से दवाई हो, हमारी निधि का ही उपयोग बेशक क्यों न करें, लेकिन हमारे क्षेत्र को उससे राहत मिलनी चाहिए, इसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। इसका मतलब ये मान लें जो प्रधानमंत्री कोष से मुख्यमंत्री कोष में जो पैसा जा रहा है वो जनमानस की समस्याएं उससे हल नहीं हो पा रही। हमें नहीं मालूम कि पैसा ये कहाँ जा रहा है, कि उसका कोई हिसाब और खर्चा तो हुआ नहीं, लंबी प्रक्रिया है, पहले पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसका बजट बनेगा, तक तो हम लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। त्वरित की व्यवस्था होनी चाहिए। जो नेटवर्क राजनीतिक लोगों का होता है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला, आज कोई भी दल होता कहता हम पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, हम बूथ इंचार्ज बना रहे, सबके पास बूथ कमेटियाँ 20-20 लोग एक एक बूथ पे, हर दल बताता है कि 10 लोग हैं, 20 लोग एक बूथ पे हैं। अगर हम लोग राजनीतिक दलों की कमेटियों का ही उपयोग करके खुले मन से सबका साथ लेकर के तो भी हर आदमी तक हमारी सूचनाएँ उस मोहल्ले में पहुँच जाती हैं। जो हमारे लोग जानते हैं कौन मोहल्ले में गरीब है, कौन परेशान है, वो सरकारी आंकड़े नहीं जानते हैं। इसलिए राजनीतिक सिस्टम का ही उपयोग करके मोहल्ले सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो लॉकडाउन का जिन्होंने परिपालन नहीं किया। कुछ आप रूमा इंडस्ट्रियल एरिया हो गई या दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया हो गई, इसमें फैक्ट्रियाँ खुली, जहाँ एक तरफ फूड पैकेजिंग की कई दुकानें बंद हैं, ठेलिया वाले ठेलिया नहीं लगा पा रहे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कारखाने चल रहे हैं जिसमें 100-200 कर्मचारी काम करता है, जो अपने जान खेल के वहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको भी पालन करना चाहिए और लॉकडाउन में नहीं खोलना चाहिए? कुछ कंपनी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आती है, दवाइयों की है, साबुन की है, खाने पीने की चीज़ों की है, जो एसेंशियल कमोडिटी में आती है या उनसे संबंधित एंसिलरी है, उसको खोलने की बात है और उसको खोलने की जरूरत नहीं है। बगैर उत्पादन की सप्लाई नहीं कर सकते। ये भी सही है कि जिन फैक्ट्रियों को खोला जाए उनको देख समझ के खोला जाना चाहिए कि इसमें ज़रूरत है तो खोलने की भी नहीं। और दूसरा, जो उसके अंदर कर्मचारी आ रहे हैं उनकी सुरक्षात्मक उपाय ठीक से मास्क सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करी जानी चाहिए, उसके बाद ही फैक्ट्री खोलने की जानी चाहिए। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आती है उनको तो खोलने की परमिशन देनी चाहिए थी, लेकिन उसके अलावा अगर कोई फैक्ट्री खुली है तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और यदि किसी ने ऐसी फैक्ट्री खोली है या किसी अधिकारी ने ऐसी कोई फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में नहीं आती है, तो चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो चाहे वो अधिकारी हो, दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई देने का